नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका पुत्र आपका कर्जी है, तो आपको इस जन्म में पैसा और सेवा प्रदान करेगा। अगर आप पुत्र के कर्जी हो यानी बेटे के कर्जी हो, तो आप बेटे की सेवा भी करोगे और उसको पैसा भी दोगे। बदले में आपको उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। अब कुंडली में इस बात का विचार हम कैसे करें कि बेटा सेवा करेगा या हम बेटे की सेवा करेंगे। व्यवहारिक तथ्यों की बात कर रहा हूं, ज्योतिष के। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो आपको समझाने के लिए दूंगा। देखिए, जन्म कुंडली अपने लग्न पर जाइए और अब देखिए आपके पंचम भाव का किस भाव के स्वामी के साथ योग युति बन रहा है। पंचम भाव पुत्र भाव है। अब अगर आप बेटे से धन अथवा सुख या फिर सेवा ले रहे हो, मिल रही है, बेटा बुद्धिमान है, गुणवान है और आपकी सेवा करता है, तो अपनी कुंडली देखिए, बहुत बारीक से समझिएगा। आपकी कुंडली का दूसरा भाव का मालिक आपके पांचवें भाव के मालिक के साथ बैठा होगा, अथवा फिर वहां के मालिक और पांचवें भाव के मालिक की आपसी संधि दृष्टि किसी भी प्रकार से होगी। आपका बेटा आपकी सेवा कर रहा है। नंबर एक सूत्र तो ये हो गया। आपके बेटे के साथ आपकी विचारधाराएं मिल रही हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली में जो लग्न है और पंचम भाव का स्वामी है, वो किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा होगा, तो आपका बेटा आपका कहना मानता है। आपका बेटा आपके पूर्वजों के अनुसार कर्म कर रहा है, तो कैसे ग्रह होंगे। पूर्वजों के लिए विचार करना है तो 9th हाउस में चले जाइए। 9th हाउस आपका और पंचम भाव आपका, ये दोनों भावों के स्वामी आपस में दृष्टि युति कर रहे होंगे, तो आपका बेटा आपके पूर्वजों के अनुसार चल रहा होगा। यूं कहिए कि आपका बेटा ही आपके पूर्वज बन करके आपके सामने प्रकट हुआ है, यानी बेटा ही। अब आप कर्जी हो बेटे के, तो उसके बारे में भी जान लो। अभी यह कुंडली का वीडियो हम पूरा नहीं बनाएंगे, इसको थोड़े थोड़े भागों में आपको देंगे, आपको समझाने के लिए। अभी बहुत सारी और बातें हैं, माने सूत्र हैं, उन्हें समझाने के लिए। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं कर रहा है, बशर्ते आपका कहना भी नहीं मानता है और आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो देखिए आपके कुंडली में आपका छठा भाव और पंचम भाव कहीं योग यानी युति कर रहा होगा या फिर दृष्टि योग कर रहा होगा। आपका बेटा आपके विचारों के बिल्कुल विपरीत होगा। आपका बेटा आपको अगर दंडित करता है, आपको दुख ही दुख पहुंचा रहा है, तो छठे और पांचवें भाव का तालमेल जरूर होगा। आपका पैसा आपका बेटा बहुत व्यय कर रहा है, बहुत खर्च कर रहा है, चुरा करके भी आपकी बदनामी भी करवाता है। तो देखिए, अपनी जन्म कुंडली में 12वें भाव पे जाइए।
वहां का स्वामी देखिए, वहां का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी आपस में कोई योग बना रहे होंगे, दृष्टि योग या युति योग। तो आपका बेटा आपके धन को अपहत करके आपके पैसे को गलत कार्यों में अपने मनमाने तरीके से खर्च करता होगा। सूत्र देख लीजिए जा करके। क्यों? इसे समझना चाहिए कुंडली में। छठा भाव रोग ऋण शत्रु है। अब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ युति करेगा तो बेटा आपका शत्रु मान लो, पूर्व जन्म का। वो आपके पैसे को जबरदस्ती खर्चा करता है और आपसे दुश्मनी भी करता, आपसे लड़ाई भी करता है, क्योंकि ये दुश्मन था पिछले जन्म का। छठे भाव का स्वामी आपके बेटे को बीमार भी रखता था बचपन में। अगर पांचवें भाव के स्वामी के साथ युति कर रहा है तो आपने बचपन में भी उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया होगा, चाहे दवाई में, पढ़ाई में, लिखाई में, कुछ भी आपको परेशान जरूर करेगा और ताउम्र करेगा। इसका उपाय क्या करें, उसके लिए जरा सोचना है। कोई उपाय नहीं है। बेटे के लिए तड़पो मत, सुख के लिए उससे मांगो और याचना मत करो। आपको अपने गुरु की सेवा करना चाहिए और जल के जंतुओं को जो कुछ भी खिलाया जाता हो, मछलियों को, मगरमच्छों को, उनको कुछ खिलाओ शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। आप बेटे के ऋण से भी, कर्ज से मुक्त हो जाओगे पिछले जन्म के। बेटा सेवा करता है, बेटा आपको कमा के देता है, तो कहीं ना कहीं आपके 11वें भाव का स्वामी पांचवें भाव के साथ कोई तालमेल जरूर कर रहा है। 9वें भाव के स्वामी के साथ पांचवें भाव का कोई ना कोई तालमेल अवश्य होगा। आपका बेटा धार्मिक होगा, आचार विचार वाला होगा और आपको आपका बेटा कमाई करके धन भी देगा। ठीक, ये बेटे के लिए आपको मैंने कुछ सूत्र बताए हैं और ये सूत्र देखे हैं मैंने। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान हुआ, अपनी कुंडली देख करके कुछ अनुभव आया, तो अपने कमेंट करके हमें बताइए क्या सही कहा है मैंने। वीडियो में इतना ही कहूँगा, उसके बाद अगले वीडियो में कुछ और चर्चा। हालांकि श्रृंखला और चल रही है, लेकिन हमने या बीच में आपने मन के विचारों को, उद्गारों को आपके सामने प्रकट कर दिया है। आज के समय में यह स्थिति बनी हुई है, इसलिए कई लोग बच्चों से परेशान हैं। विदा लेता हूं यहीं पर। अगले वीडियो में फिर आपको कुछ नया दूंगा। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।